हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। मैं आदित्य पोद्दार सर, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे थे और हम जैसा कि कमिट किए थे कि लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट और इन्वर्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो देखेंगे अभी तत्काल पहले वो एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर हम लोग देखने जा रहे हैं इन्वर्स का प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना समय बिताए चलो देखते हैं हम लोग। और जो भी स्टूडेंट्स प्लीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, ताकि आपको नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो चलो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट में लिखना, यदि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें मल्टीप्लाई करते हो एडजॉइंट ऑफ ए से, या एडजॉइंट ऑफ ए ही है पहले और इसमें तुम मल्टीप्लाई करते हो ए से, तो ये जो इक्वल आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स आई। अब कहोगे सर आई कितने ऑर्डर का, तो जिस भी ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का मिलेगा। तो क्या समझ रहे हो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब ज़रा बताना तुम लोग, अगर ऐसा देता है तो डिटर्मिनेंट ए तो कोई नंबर होगा और नंबर से अगर यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। कौन मैट्रिक्स होता है, स्केलर। अब कहोगे सर स्केलर मैट्रिक्स का मतलब, और आ चुके बेटा, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो। अब बताओ यूनिट मैट्रिक्स क्या स्केलर हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। डिटर्मिनेंट एक कोई नंबर होगा, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा ना, तो स्केलर ही होगा। तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टी सेकेंड में। प्रॉपर्टी सेकेंड में लिखना, अगर मान लो हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकाल करके उसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए होल का पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए होल का पावर n-1। अब कहोगे सर ये क्या है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। ए तो तुम दिख ही रहा है तो ए देख ही रहे हो, डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट है। n समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या है, तो n बेटा यहाँ पे ऑर्डर है, यानी वेयर जहाँ n इक्वल ऑर्डर। अब कुछ खास बात है जिसको हम समझाना चाहते हैं। n जो ऑर्डर है ना, सपोज मान लो n इक्वल बोलते हो n इक्वल बोलते हो मान लो 3/3, n इक्वल क्या बोलते हो 3/3। तो यदि n इक्वल 3/3 बोलते हो तो n इक्वल टू तुमको 3 लेना है, कोई एक ही नंबर लेना है। तो सपोज 4/4 है तो यहाँ पे n 4 लेना है, ठीक है, समझ जाना। ये नहीं कि 3 3 9 करके लेंगे, ऐसा नहीं करना। चलो लिखना प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में स्टूडेंट्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का तुम दो बार एडजॉइंट निकालते हो, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ऐसा करते हो तो मान लो क्या होगा। तो ऐसा अगर तुम करते हो कि दो बार एडजॉइंट निकालते हो तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू में ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी ए। थोड़ा बात समझना, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2, n क्या होगा यहाँ पे बेटा, ऑर्डर, जैसे वहाँ पे अभी बताए थे ऑर्डर होगा। ओके, ए तो मैट्रिक्स है। ये सब सारा चीज़ ना प्रॉपर्टीज़ है और बहुतों बार देखा गया है कि ये जो है तुमको स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन सब। लिखना प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 में स्टूडेंट्स, अगर मान लो जो अभी देखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने का कोशिश करें, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मतलब दो बार एडजॉइंट निकाल ले और उसका डिटर्मिनेंट निकाले, तो ये क्या होगा, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ए होल का पावर n-1 का होल स्क्वायर इंटू में, बस हो गया, इंटू में 1 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। अगर n इक्वल 5/5 है तो n का वैल्यू क्या रखोगे, 5। ये बात का ध्यान रखना। चलो देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में अगर स्टूडेंट्स मान लो
किसी मैट्रिक्स का तुम एडजॉइंट निकालते हो और उसका ट्रांसपोज पहले निकला हुआ है, यानी ए डैश है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका तुम पहले ट्रांसपोज निकालते हो और फिर एडजॉइंट निकालते हो। तो कहता है कोई बात नहीं, पहले आप एडजॉइंट ही निकाल लीजिए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, और बाद में ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात? पहले हम एडजॉइंट निकालें या पहले हम क्या निकालें, ट्रांसपोज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिखना 6 नंबर। अगर स्टूडेंट्स मान लो कि दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, और जैसा कि लास्ट पार्ट में हम पढ़ाए भी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, याद करो एक क्वेश्चन लास्ट में बना दिए थे पीछे वाले पार्ट में, तो क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो याद भी रखना है, अगर आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और अगर एडजॉइंट अलग अलग करना चाहते हैं तो उसको उल्टा लिखना होगा, ए पहले है बी बाद में, तो इधर बी पहले है ए बाद में, अगर बी सी होता तो सी बी होता, ये बात का ध्यान रखना। लिखो 7 नंबर। 7 नंबर में स्टूडेंट्स मान लो किसी भी मैट्रिक्स का कुछ पावर है, सपोज यहाँ पे हम कुछ भी दे देते, पावर में के दे देते तत्काल, के नंबर है कोई भी, ध्यान रखना। तो मान लो यहाँ पे अगर ए का कुछ पावर है और इसका तुमको एडजॉइंट कहता है निकालने, तो अगर ए का पावर कुछ है, नंबर है, और उसका एडजॉइंट निकालना है, तो ये इक्वल कर सकते हो तुम कि पहले तुम एडजॉइंट निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल लो, और जो पावर था ए पे ना वो बाद में भी दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके, ये बात का ध्यान रखना। चलो लिखो 8 नंबर। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और तुम लोग ज़रा फीडबैक बताना है स्टूडेंट्स, ग्रुप में भी बताना, टेलीग्राम ग्रुप में, कि कैसा लग रहा है इस पे पढ़ के, और यूट्यूब पे भी डाल के बताना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को समझाना ना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलो देखते हैं, लिखना नेक्स्ट नंबर, यानी 8 नंबर में प्रॉपर्टीज़ में, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इक्वल, के कोई नंबर है और किसी मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे के जो तुम्हारा नंबर है, के तो देंगे ही, और इसका पावर n-1 देंगे, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए देंगे। तो थोड़ा सा समझा देते हैं इसको, पेचीदा है ये। किसी मैट्रिक्स में मान लो ना ऐसा है, एडजॉइंट ऑफ 5a, ठीक, तो तुम क्या कर सकते हो, 5 का पावर n-1। अब कहोगे सर n क्या है, भाई वही n ऑर्डर है, तो अगर मान लो 4/4 ऑर्डर है और k की जगह 5 है, तो 5 का पावर 4/4 है, तो 4 - 1 3, 5 का पावर 3, a का एडजॉइंट हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। 9 नंबर लिखो। 9 नंबर में स्टूडेंट्स मान लो अगर तुम यूनिट मैट्रिक्स का, कौन मैट्रिक्स का, यूनिट मैट्रिक्स का अगर तुम एडजॉइंट निकालते हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी ऑर्डर का हो, ठीक है। लिखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में स्टूडेंट्स मान लो तुम्हारे पास जीरो मैट्रिक्स है, कौन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी ओ, और उसका तुमको एडजॉइंट निकालना है, तो ये क्या देगा, ज़ीरो ही, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इससे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अभी तक 10 प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, और 10 प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद चलते हैं टोटल आगे भी। तो अभी तक हम लोग 10 प्रॉपर्टीज़ देखे हैं स्टूडेंट्स। लिखना 11 नंबर, यानी 11 नंबर प्रॉपर्टी। 11 नंबर प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स अगर मान लो, ये एक सिंपल रटने वाला चीज़ है, जो भी बताएंगे, ये तो क्वेश्चंस पे लागू करने वाला था और ये तुमको रटने वाला है, ठीक है। इफ़ ए इज SM, अगर ए SM होगा, ए क्या होगा, SM, देन इक्वल काट लेना, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो विल SM। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, इसका मतलब ये हुआ। 12 नंबर, आशा करते हो अच्छे से ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर ए आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ
diagonal, if A is a diagonal matrix, then अभी नया हूँ, इस पर थोड़ा लिखने में ये बहुत टफ हुआ, 3-4 दिन प्रैक्टिस भी किए तो हुआ जाके। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो ये ऐसे बोलते जा रहे हैं, ध्यान रखना, आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। तब ए भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मतलब अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। बस इतना ही याद रखो ना, कुछ बड़ी बात नहीं। 13 नंबर में स्टूडेंट्स, अगर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ये सारा टाइप लिखा चुके हैं, इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स then adjoint of A is also a triangular matrix, is also a triangular matrix। अगर A ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट A भी कौन मैट्रिक्स होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। लास्ट नंबर, टोटल 14 प्रॉपर्टीज है। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स हो, कौन मैट्रिक्स हो स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। देन अगर ए क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, देन अब कहोगे सर ए सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो अभी तक हम नहीं पढ़ा है, सही बात है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में लिखाएंगे, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसको लिखाना है। तो अभी तत्काल क्या समझो, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0, तो उसको कौन मैट्रिक्स कहोगे बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, उसको क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आशा करते समझ में आ गया और लिखाएंगे भी निश्चित हो। तो इफ़ ए इज अ सिंगुलर, यानी अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, देन adjoint A is also a singular matrix। अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट A भी क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। इसको जरा से क्लियरली बता दो, दैट इज यानी अर्थात यदि डिटर्मिनेंट A 0 है, सीधा सीधा बात समझ लो, उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, यानी इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये भी तुम्हारा 0 आएगा, बात खत्म। जो ऊपर में लिखे हैं वही हुआ इसका। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलो और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, वो क्या पढ़ रहे थे, एडजॉइंट का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इन्वर्स का स्टूडेंट्स, ओके। तो इन्वर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो लिखना 2 नंबर में, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ 2 सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पेन कलर फिर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को आसानी से दिखे, ओके स्टूडेंट्स। तो चलो लिखना पहला प्रॉपर्टी। अगर स्टूडेंट्स तुम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स निकालते हो, यानी एक बार ए इन्वर्स निकाले और फिर से इसका ए इन्वर्स निकाल दिए, तो ये फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो ये बात का ध्यान, ऐसा ट्रांसपोज में भी हुआ था, याद करो, 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो ओरिजिनल के बराबर होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना।
दूसरा प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है पहले और बाद में कहता है इसका इन्वर्स निकालिए, कोई बात नहीं, पहले आप इन्वर्स ही निकाल लीजिए ए इन्वर्स, और बाद में ट्रांसपोज निकाल लीजिए। मतलब नहीं समझे, कोई मैट्रिक्स दिया और तुमसे दोनों काम करने बोल रहा है, इन्वर्स भी निकालने बोल रहा है और ट्रांसपोज भी निकालने बोल रहा है, तो तुम किसी को पहले करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अगर स्टूडेंट्स ए बी का इन्वर्स पूछेगा, ए बी मल्टीप्लाई में, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में होगा और उसका इन्वर्स पूछेगा, तो ये होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी फर्स्ट का इन्वर्स इंटू सेकेंड का इन्वर्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके, क्योंकि ये भूल जाता है बहुत सारा स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज में भी हुआ था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ए बी का होल डैश क्या लिखे थे ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में, बी डैश ए डैश, तो कोई नया चीज़ नहीं है, आसानी से याद रख सकते हो। अब स्टूडेंट्स मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, इसका कुछ पावर है के, और इसका हम लोग को कहता है इन्वर्स निकालिए। मतलब ऐसा सोच लो ना, ए स्क्वायर है, उसका पूछता है इन्वर्स निकालने, तो कोई बात नहीं, तुम पहले ए इन्वर्स निकाल लो और फिर पावर को सॉल्व कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतने पे जाके रुकेंगे हम लोग, ओके। तो इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखना 5 नंबर। 5 में स्टूडेंट्स अगर एडजॉइंट निकालना हो ए इन्वर्स का, क्या समझे, थोड़ा समझो, कोई ए इन्वर्स ए था, उसका इन्वर्स निकाले, फिर एडजॉइंट निकाले, तो ये क्या होता है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स के इक्वल आता है, यानी ए दिया है कोई, उसका एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट ए का इन्वर्स, दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, यानी पहले हम कोई भी चीज़ निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर प्रॉपर्टीज़, अगर तुमसे ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट पूछे, ए इन्वर्स का क्या पूछे, डिटर्मिनांट, तो 1 बाय डिटर्मिनांट ए लिखा जाता है। 1 बाय क्या लिखा जाता है, डिटर्मिनांट ए, और 1 बाय डिटर्मिनांट ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट ए का पावर -1। ये ऑब्जेक्टिव में एक बार नहीं 10 बार पूछा है स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में। इसको ज़रा और भी लिखा देते हैं, दूसरे तरह से भी लिखता है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और इसको क्या लिखता है पता है, डेट का मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल 1 बाय डेट ऑफ ए। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी होगा ये चीज़, थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का खाली तरीका बदला है, ओके। चलो 7 लिखो, सॉरी 7 नंबर में स्टूडेंट्स लिखना, अगर कोई ए डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इक्वल है डायगोनल ए बी सी या ज़्यादा भी, ठीक है, देन ए इन्वर्स इक्वल तुम लिखोगे डायगोनल और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालने लगेंगे। मेरा मन कर रहा है थोड़ा इसको तुम लोग को समझाएं अच्छे से, ठीक है, तो चलो ज़रा हम पेन कलर चेंज करके तब समझाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, ओके स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो। स्टूडेंट्स ऐसा है कि मान लेते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करना, कि ए इक्वल है डायगोनल 5 6, तो तुम क्या करोगे, पहले इसको ठीक करोगे, और ठीक करोगे तो लिखोगे 5 0 0 6। अब तुम सोच रहे हो कि इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इसका इन्वर्स क्या लिखोगे तुम, ज़रा बता दोगे हमको, लिखोगे ना ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनांट ए, तो डिटर्मिनांट ए 6 पंचे 30 हुआ, शॉर्टकट इनटू इसका एलिमेंट चेंज करेंगे 6 5 और इधर 0 0 होगा। 30 से भागा दोगे तो क्या होगा, ज़रा बताना हमको, 30 से भागा दोगे तो 6/30 क्या होगा, 1/5, इधर 0 इधर भी 0, 5/30 क्या होगा, 1/6। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, डायगोनल
1/5 1/6 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही बातें तो हम यहाँ पे पढ़ाए हैं अभी स्टूडेंट्स, कुछ नया कहाँ पढ़ाया हम, यहाँ भी तो वही बताए तुम लोग को ना, नीचे में जो अभी बताए हैं तुम लोगों को, ये भी तो हम वही बताएं, कुछ नया नहीं बताएं हम। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको मिटा रहे हैं, अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग देख चुके हैं 7 नंबर प्रॉपर्टी तक। तो 7 नंबर तक अगर प्रॉपर्टी देखें हैं तो वो एक सिंपल प्रॉपर्टी है। अब लिखना 8 नंबर में। 8 नंबर में स्टूडेंट्स अगर ए सिमेट्रिक हो, इफ ए इज SM देन A इनवर्स इज आल्सो SM। ये छोटा छोटा पॉइंट है जिसको याद रखना है, और अच्छे को याद नहीं रहता है, ये भी बता दूं मैं। 9 नंबर में स्टूडेंट्स इफ ए इज डायगोनल है, ए इज डायगोनल है, देन ए इनवर्स इज आल्सो डायगोनल, आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। स्पेलिंग तुम लोग को पता ही है, तो थोड़ा सा कर्सी राइटिंग में लिख रहे हैं तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर अगर ए स्केलर मैट्रिक्स होगा, इफ ए इज स्केलर मैट्रिक्स, तो फुल फॉर्म लिखना होगा, नहीं तो SM का मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, स्केलर भी हो जाएगा। इसीलिए इफ ए इज स्केलर मैट्रिक्स देन, अगर ए कौन मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स भी तुम्हारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो देन ए इनवर्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, चलते हैं अब 11 नंबर, और ये तुम्हारा लास्ट है प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 11 नंबर में है कि इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग उसमें पढ़े थे टोटल 14 प्रॉपर्टीज, इसमें 11 टोटल 25 प्रॉपर्टीज। वाइस 25 प्रॉपर्टीज़ को हर समय तुम लोग रट करके याद लिखो करोगे, कभी भी इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर भूल गए तो समझो तुम बहुत बड़ा चीज़ भूल गए। ओके, तो इसको भूलने का कोशिश कभी मत करना। बात समझ में आ रही है? कभी भी नहीं भूलना, चाहे कुछ भी हो, 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करना। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू थे प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये पढ़ाने का तरीका पेन टेबलेट वाला इसको कहते हैं, ये कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा। और मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरा फ़ोटो भी दिखेगा कुछ दिन के बाद, मतलब वीडियो दिखेगा क्लियरली, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको दिखेगा। तो वो भी करूँगा, अभी तत्काल इसको कर। तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा ज़रूर कि इसमें क्या अच्छे से समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके, तब तक के लिए बाय।